सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। किसी ने मेरे को बोला प्रीति, किसी ने मेरे को बोला दिव्या, किसी ने बोला पूजा भट्ट, किसी ने बोला मनीषा कोइराला, और मैं मेरा कुछ नहीं। मैं बोलती हूँ मैं सब कुछ हूँ। मेरा ओपिनियन है कि मैं सब कुछ हूँ, और अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। तो इतने सारे लोगों ने ये सब कहा, किसी ने कहा आयशा जुल्का, और मैं कहती हूँ कि मैं सब कुछ हूँ, मैं अकेले ही सब कुछ हूँ। मैं कहाँ पे खड़ी हूँ, मैं जहाँ भी खड़ी हूँ वहाँ पे जनरली लोग खड़े नहीं होते हैं। मैं बताऊँगी नहीं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, आप लोग समझ ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। तो यहाँ पे खड़े होने का मतलब क्या होगा, स्मेलिंग समथिंग? अरे नहीं, वी कीप इट नीट एंड क्लीन। हम लोग नीट एंड क्लीन रखते हैं, इसलिए नथिंग बैड स्मेल। तो और बहुत सारे लोग तो अपने ब्लॉग्स में ना दिखा भी देते हैं कि देखो, हम लोग को ऐसे, हम लोग का भी हमेशा साफ़ रहता है, पर फिर भी दिखाने में लगता है ना कि साफ़ हो चाहे गंदा हो, और जनरली क्या सब कोई साफ़ ही रखता है, पर मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता। पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, और एवरीथिंग इज़ नाइस एंड फाइन। और अभी जा रहे कितना टाइम हुआ, अरे यहाँ तो सामने में क्लॉक ही नहीं है। उस दिन क्या हुआ था ना, क्लॉक में कुछ गड़बड़ी आ गया था, तो चल नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था। तो मम्मी बोली ना कि ठीक कर दो, तो मैंने उतारा, फिर उसमें ठीक उसको चल नहीं रहा था, पता नहीं बैटरी को थोड़ा ढक ढक मतलब दबाया, थोड़ा सा बैटरी को थोड़ा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे किया, मतलब उसका ऐसे वैसे किया। उसके बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसको बैटरी फिर से लगाया, थोड़ा सा चला, उसके बाद फिर बंद हो गया। तो वैसे ही रखा हुआ है। तो अब मेरे को याद नहीं था कि अरे यहाँ पे तो घड़ी है ही नहीं, वो टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल पे रखा हुआ है, तो हम लोग अभी ऐसे ही है, टेबल पे रखा हुआ है। अभी हमको याद नहीं था, इसीलिए हम मेरी नज़र उधर ही पड़ी। रात में भी अगर हम उठ जाते हैं करीब 3-4 बजे, एक बार मैं उठती ही हूँ, और उतना समय में टाइम में हो जाता है। तो व्हेन आई हैव टू गो टू टॉयलेट, व्हेन जनरली मैं टॉयलेट जाती हूँ उस टाइम में 3-4 बजे के लगभग टॉयलेट जाती हूँ। तो उस टाइम क्या होता है कि मेरी आदत जैसा है ना, मैं देखूँगी घड़ी, अरे और कई दिनों से गलत टाइम दिखा रहा था ये, और अब तो टाइम क्या, अब तो उतार के रख दिया, तो टाइम वाइम कुछ नहीं। तो मैं जब भी आऊँगी ना, मतलब टॉयलेट के लिए, तो उधर मेरी नज़र एक बार पड़ ही जाती थी। और बस रात में यही प्यारते हैं, और तो इसलिए देखिए, इसलिए हमेशा नज़र मेरा जनरली जो होता है ना, मतलब कि एक होता है ना सेंस ऑफ मतलब समझने का, कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको अगर सेंस है कि अरे, हमको अगर सेंस रहेगा तो हम सोचेंगे कि अरे इतना टाइम हो गया होगा, है ना। जिसका सेंस अच्छा होता है ना, समझ जाता है कि हम इतने देर से काम कर रहे हैं, इतने देर से काम करने का क्या मतलब होता है। सपोज़ इतने देर से काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाँ इतना मिनट हो गया कि हम काम कर लेंगे। तो ऐसे ही होता है, आप इतने देर तक काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम इतना देर तक काम कर लिए, काम फिनिश हो गया। तो बस ऐसे ही दिन रात घर में चलता रहता है। और अभी तो गर्मी चल रही है, आज नहाने का, आज तो आप लोग को लग रहा होगा ना हम शैम्पू किए, बाल को देख के ही लग रहा होगा कि शैम्पू किए हैं, इसीलिए तो बाल थोड़ा ठीक लग रहा है। जब तेल लगा देते हैं ना तो बाल थोड़ा कम हो जाता है, और भी कम हो जाता है। मेरा फोकस तो हमेशा बाल पे ही रहता है, बाल के लिए कुछ करें चाहे ना करें, फोकस जरूर रहेगा। सिर्फ फोकस से काम नहीं चलेगा, फोकस उसके लिए कुछ करो, कुछ करो, सबको यही बोलता रहता है, पर भूल जाते हैं। असल में इतना सारा मतलब दिमाग में सोच रहता है ना, बहुत सारा सोच रहता है। कभी कि मेरे को कौन सूट पहनना है, मैं कैसे अच्छी लगूँगी, मैं कैसे कंघी करूँगी, सारा दिन तो यही सोचते चलता है कि मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या ऐसे करूँ कुछ अच्छा लगे। हमेशा तो यही सोचने में चला जाता है, तो हेयर के लिए टाइम ही नहीं बचता है। लेकिन हेयर के लिए टाइम बचाना पड़ेगा, मतलब ज़रूरी भी है। इन सब चीज़ों के लिए टाइम तो बचाना पड़ेगा। हम सोचे थे ना कि आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन मंगा लें, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन मंगाएंगे ना तो थोड़ा ठीक होगा बाल, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ठीक ही हुआ है, शैम्पू कर लेने पे ठीक ही लगता है।
लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा घना हो जाता है और लगता है ना कि पहले वाला बाल वापस आ जाए। अब देखो जैसे होता है ना, रिश्ते क्या होते हैं, जब रिश्ते ख़राब हो जाते हैं तो मन ही मन आदमी सोचता है कि रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते। तो रिश्ते फिर से अच्छे हो जाते, बड़ी मुश्किल होता है रिश्ते फिर से अच्छे होने। तो वैसे ही बालों के साथ भी है, मेरा मन करता है ना फिर से वापस मेरा बाल वैसे ही हो जाता। तो लेकिन अब देखो वैसा बाल हम ट्राई तो करेंगे आयुर्वेदिक मेडिसिन लगाने के लिए। अगर मेरा बाल फिर से वैसे हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी ठीक है। तो ये बात होता है, कई कई लोग सोचते हैं ना कि अरे हम लोगों ने बहुत कुछ कर दिया है। तो जो लोग जो बुरा चाहते हैं ना, दूसरे का बुरा चाहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं ना कि हम लोगों ने कुछ कर दिया, हम लोगों ने किसी को परेशान कर दिया। ठीक है, लोग सोचते हैं, हम भी देखो, हम भी कोई बड़का बड़का मतलब फिलोसोफर तो थे नहीं, हम भी एक साधारण ही सी लड़की थे। लेकिन क्या करें, वक्त ऐसा आया, हमको ये सब टॉलरेट करना पड़ा। और अगर हम जीना चाहते हैं तो हमको तो भाई ये सब फिलॉसफी झाड़ना ही ना पड़ेगा, इसीलिए फिलॉसफी झाड़ते हैं। अदरवाइज़ हम कोई बहुत बड़का फिलॉसफर नहीं थे। लेकिन ये होता है, जीने के लिए कभी कभी अपना दिमाग फिलॉसफी पे ले जाना पड़ता है। हाँ, जीना है तो फिलॉसफी पे ले जाते हैं, अदरवाइज़ हम भी बहुत सिंपल लड़की थी। लेकिन क्या करते, अचानक सब कुछ इतना मतलब चला है मेरे कंधे पे, तो आई वॉज़ ऑल्सो लाइक। लेकिन हमने टैकल किया, मतलब मैंने भी मतलब टैकल किया, क्योंकि मेरे अंदर भी कुछ था, भगवान ने मेरे को भी गॉड गिफ्ट कुछ दिया था, जो मैं वाकई में मैंने टॉलरेट कर लिया। क्योंकि आप देखो, आप बहुत पोजीशन पे रहते हो ना, हाई पाई पोजीशन पे रहते हो, बहुत बहुत मतलब ये रहते हो, तो आपको टॉलरेट करना आसान होता है। पर मैं उस ढंग से नहीं थी, तो इसलिए मैं साधारण जैसी ही थी, तो मेरे को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हुआ। पर ये है ना कि अगर आपके अंदर कुछ गुण है, ये तो मैं मानूंगी ही कि मेरे अंदर भगवान ने कुछ गुण दिया है। हम ये नहीं बोलते कि मेरे अंदर परफेक्शन है, परफेक्शन नहीं दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मैं थोड़ा गाना गा लेती हूँ, मैं थोड़ा खाना बना लेती हूँ, मैं थोड़ा वॉकिंग कर लेती हूँ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेकिन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा भी तो कुछ करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि कुछ नहीं करते हैं, बिस्तर पे लेटे रहते हैं। तो अगर आपके अंदर थोड़ा थोड़ा भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी है, ठीक है, मास्टर ऑफ नन भी है, और मैं एजुकेशन लाइन, ऐसे बेसिकली एजुकेशन लाइन में मेरा एक था, टेंडेंसी था कि हाँ, हमको समझ जाना है, ग्रास्पिंग पावर था। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसा भी नहीं कर। तो इसलिए मेरा भी एजुकेशन लाइन में कुछ था ही। ये अलग चीज़ है कि उसमें भी मास्टर नहीं हुए, जॉब नहीं करें। मास्टरी का क्या मतलब है, जब आप कुछ अर्न कर सकें। ठीक है, मानते हैं कि मास्टरी का मतलब होता है कि आप कुछ अर्न कर सकें, लेकिन भगवान ने इतना दिमाग दिया हुआ है ना कि मैं किसी भी पोजीशन को टैकल कर सकती हूँ। और मैं किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहती हूँ। बड़े से बड़े लोग आए, चाहे जो भी आए, क्योंकि मैं भी अपने आप को बहुत खास समझती थी, क्योंकि मेरे को भी भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स दिया है, पर एजुकेशन लाइन में मास्टरी ही में थी, और चाहती तो मैं उसमें अर्न कर सकती थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में, जैसे थोड़ा खाना बनाना, थोड़ा ये करना, थोड़ा वो करना, थोड़ा ऐसे स्टाइल पोज, अच्छा यूनिफॉर्म पहनना, घरेलू काम करना, झाड़ू पोछा, कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना, स्टाइल से रहना, ये सब मतलब जो जनरल होता है वो सब मेरे को आता है। इसलिए अगर कोई मेरे से मतलब पंगा ही लेने की बात है, तो पंगा जो लेता है ना, तो बेकार पंगा लेता है। ठीक है, वो चाहे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई भी हो, मैं उसके पंगे से डरती नहीं हूँ। तो बस यही बात है, सही बात है। आई वॉज ऑल्सो साउंड बाई इन एवरी वेज। ठीक है, मैं अर्न नहीं कर रही हूँ, आई हैव नॉट मास्टरी ऑफ जिससे मेरे को कुछ अर्निंग मिले, लेकिन आई वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग एवरी थिंग डैट एनी वन कैन डू। ठीक है, तो बस यही बात है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, आई एम परफेक्ट एंड नो वन कैन टेक पंगा विथ मी, मेरा ये मानना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।